नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, हिस्ट्री क्लास 12th का पेपर कैसा होगा वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथियों, हूबहू आपको पर्सन इंपॉर्टेंट ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले जितने भी एग्जाम हुए उसका रिकॉर्ड रहा है कि पेपर के अंदर जो सवाल बताए हैं वो फंसे हैं। साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान के ऊपर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? ये पहला सवाल है और इसके उत्तर क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आपको कहाँ मिलेंगे। आप वो पढ़ के जरूर जाना। आप देखेंगे कि जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है उसके नंबर और अच्छे आएंगे, और जिसने बिल्कुल भी नहीं तैयारी कर रखी है उसको परीक्षा के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान के ऊपर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? ये पहला क्वेश्चन है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किस वंश के राजाओं के द्वारा जारी किए गए? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और हूबहू वापस आने की पूरे के पूरे चांसेस है। साथियों, बात करूं मैं तीसरे क्वेश्चन की, तो साथियों मौर्य वंश की ब्राह्मणीय शास्त्र में किस कुल को माना गया है? तो साथियों इसका उत्तर भी आप जरूर दीजिएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछली एग्जाम में ये भी आया हुआ है। साथियों, स्त्री संत करिकाल MER निम्नलिखित में से किसकी भगत थी? ये भी उत्तर आप ही को देना है। और पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? साथियों, ये उत्तर इसका हरियर बुका है, आप अपने किताब में ये मैच कर सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासक स्वयं को क्या कहते थे? ये राय कहते थे। आपको मैं उत्तर कईयों के बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये स्वयं ही वीडियो के अंत में खुद पढ़ लेना है, क्योंकि मैं ये PDF पूरी की पूरी शेयर करने वाला हूँ उत्तर के साथ। साथियों, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई है? ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016 के अंदर पूछ लिया गया है और सबको पता है ये गुलबदन बेगम के द्वारा की गई है। साथियों, नौवें क्वेश्चन, रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका उत्तर ए है टॉमस जॉन्स बारकर। साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है। ये कथन किसने दिया था? तो साथियों, महात्मा गांधी जी ने अपना कथन कहा था। और रॉयल इंडियन नेवी शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था? तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 1946 के अंदर ये विद्रोह हुआ था। साथियों, संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ रिक्त स्थान की पूर्ति करो, प्रत्येक के 1 अंक है और ये क्वेश्चन आपको 5 वहाँ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? तो साथियों, ये पटना नाम है और पिछले साल के क्वेश्चन हूबहू वापस देखने को मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल के भी शामिल किए हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि पेपर कैसा बनता है। साथियों, किसने स्वयं को विष्णु के प्रेयसी मानकर अपने प्रेम के भावनाओं को सच में व्यक्त किया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अमेरिका में ईस्वी में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ है, ये भी आपको बताना है। रिक्त स्थान में किसानों ने एक समूह में संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसे आग लगा दी, तो इसकी डेट भी आपको बताना है। साथियों, ये कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा कार्यपालिका को लगभग पूरी तरीके से विधेयिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था? ये 1935 का एक्ट है, जो कि आपको पता है 1935 का एक्ट लागू हुआ था, जिसमें कार्यपालिका को पूरी तरीके से विधेयिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया था। बात करूं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर, तो साथियों किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का पता पुरातत्वविद किस प्रकार से लगाते हैं? ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाना। बहु विवाह पद्धति किसे कहते हैं? ये अंतर विवाह पद्धति से किस प्रकार भिन्न है? कुल और जात में क्या भिन्नता है? फ्रांसवा बर्नियर कौन था? यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको ये अपने एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु में विष्णु व शिव भगत संतों को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, आपको पता है विष्णु भक्तों को अलवार और शिव भक्तों को नैना के नाम से जाना जाता है। महानवमी डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? ये भी ध्यान रखना है आपको। कौन सा किला सफावियों एवं मुगलों के बीच झगड़े का कारण था? तो कंधार का किला है, आपको ये क्वेश्चन रट लेना है। नो ओकली वर्तमान में किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। स्वतंत्रता पूर्व संयुक्त प्रांत वर्तमान में कौन से राज्य के नाम से जाना जाता है? साथियों, ये भी आपको याद रखना है। औपनिवेशिक भारत में बंबई बंदरगाह से निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी? और 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी? ये डेटा भी आपको किताब से जरूर पढ़ना है और इस PDF से जरूर पढ़ना है। अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, हमें उन्हें चाहकर भी नहीं हटा सकते, ये कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। साथियों, अब मैं बात करता हूँ खंड बे की लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 4 से आगे आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार तैयार किया गया था? अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सांची का पूर्व तोरण द्वार भोपाल राज्य से बाहर जाने के लिए कैसे बचा रहा? सांची के तोरण द्वार पर बने चित्र किस जातक के लिए दृश्य हैं? प्राचीन युग में प्रचलित यज्ञों की परंपरा का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन है, त्रिपिटक का क्या अर्थ है? जो कि आप जानते ही होंगे। बर्नियर के विवरण एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। साथियों, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, इनका उत्तर अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन इस PDF में जरूर है, आपको ये मैं शेयर कर दूंगा। 9वां क्वेश्चन है, अल बेरूनी ने अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में किन अवरोधों की चर्चा की है? 10वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न राजवंशों की टिप्पणी कीजिए। 11वां क्वेश्चन है, खुद कासत तथा पाही कासत किसान किसे कहा गया है? 12वां क्वेश्चन है, मुगल काल में अमील गुजार का क्या अर्थ है, यानी कि उसका क्या कार्य है? ये 12वां क्वेश्चन है। और 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुगल काल में किन किन स्थानों का चयन राजधानी के रूप में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद करके जाना, हूबहू छपने वाला है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू करने में क्या क्या कारण थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंपनी द्वारा जमींदारों की शक्तियों पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया गया? 15 क्वेश्चन है। और 16 क्वेश्चन की बात करूं तो महात्मा गांधी द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान विचार का विरोध करते हुए क्या तर्क किया गया है? ये पिछले क्वेश्चन आ चुका है और वापस आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, इसी कारण यहाँ शामिल किया गया है। साथियों, बात करूं 20वें सवाल की, तो 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में
स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान जल आधारित शक्तिशाली यूरोपीय साम्राज्यों में लिया गया है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और आया हुआ सवाल है, वापस आने की पूरी संभावना है। बात करता हूँ अब अंतिम खंड की, की जिसमें निबंधात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 4 अंक का प्रश्न होने वाला है। साथियों, पहला सवाल है जिसमें अथवा के अंदर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, एक हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा है। दोनों ही आपको पढ़ने हैं पीडीएफ के माध्यम से। साथियों, 22वें क्वेश्चन के अंदर असहयोग आंदोलन के कारणों का मूल्यांकन करने का सवाल पूछा गया है और नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का मुद्दा क्यों बन गया, ये भी इसमें आपको बताना है। साथियों, 23वां क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको मानचित्र के ऊपर रंगपुर, मगध, झांसी, उदयपुर और टोपरा इनको फिल करना है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये फिल कर सकते हैं बनावली, कलिंग, अजमेर, सूरत और कौशल। साथियों, ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ के अंदर टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जो लिंक नीचे मिलने वाला है।